प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु आने वाले और बहुत जल्द आने वाले, और जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त लोग भागने वाले हैं। लेकिन भागने के लिए दो जगह हैं और दोनों जगह पर लोग भागेंगे। कुछ लोग इधर भागेंगे, कुछ लोग उधर भागेंगे। ये दो जगह कौन सी है भागने के लिए, और लोग क्यों भागेंगे, इसके पीछे क्या राज है। और जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे एक ख़ास बात होने वाली है, और उसके बाद ही प्रभु यीशु आएंगे। वो ख़ास बात कौन सी है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में हमारे परमेश्वर हम सभी से बातचीत करते रहते, और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बात करने वाले। तो बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और उसको ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु एक बार आके गए और प्रभु यीशु दूसरी बार आ रहे हैं, और बहुत जल्द प्रभु यीशु का आना इस धरती पर होने वाला है। और जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त इस धरती के ऊपर भगदड़ मचने वाली है और लोग भागने वाले हैं। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे विश्वासी ना हो, आत्मिक ना हो, तो भी सभी लोग भागने वाले हैं। लेकिन भागने की जगह दो है। एक संसार के लोग भागेंगे, और वो लोग उस जगह पर भागेंगे जहाँ पर पहाड़ होंगे, और पहाड़ के पास जाकर पहाड़ को बोलेंगे, पहाड़ तो हम पर गिर जा, तो हमको मार दे। लेकिन वो जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, वो मेमनाक प्रभु यीशु और पिता के क्रोध से हमको बचा लो, हमें मार दो। और वो लोग इसलिए पहाड़ की ओर भागेंगे। और जो विश्वासी आत्मिक लोग हैं, जो अच्छी तरह से परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो सब लोग परमेश्वर की ओर भागेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर अच्छा है, आप आ गए, हमारी मुसीबतें, हमारी विपत्तियाँ, वो सब कुछ ख़त्म हो गई आपके आने से, आओ और हमको लेकर जाओ। तो इस तरह से लोगों का भागना होगा, लेकिन दो अलग अलग जगह पर, कोई इधर भागेगा तो कोई इधर भागेगा। हो सकता है रास्ते में टकराना हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु जो है, उनका आना, दूसरी बार आना, वो कैसा होगा। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 31। और वह तुरही की बड़ी आवाज के साथ अपने दूतों को भेजेंगे, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है तुरही की आवाज़ के साथ। मतलब जब प्रभु यीशु आएंगे तो तुरही बजने वाली है। यहाँ पर लिखा है तुरही, उसकी आवाज़ के साथ, उसके शब्द के साथ प्रभु यीशु का आना होगा। फिर पहले कुरिन्थ में भी लिखा है, उसका 15 अध्याय और वचन 52-52। और यह क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। एक बार फिर लिखा है पिछली तुरही, आखिरी तुरही फूंकी जाएगी और तुरही की आवाज़ के साथ प्रभु यीशु का आना वो होने वाला है। फिर बात एक जगह पर और भी लिखी हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4वां अध्याय और वचन 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। मतलब 3 जगह से पढ़ा, जब प्रभु यीशु आने वाले हैं तो एक तुरही वो फूंकी जाएगी। लेकिन क्यों तुरही की आवाज़ के साथ परमेश्वर आ रहे, और ये तुरही क्यों फूंकी जाएगी, ये तुरही आई कहाँ से, ये तुरही का क्या मतलब है, और इसको परमेश्वर ने कहाँ से लिया, कैसे बनाया, और वो जानना बहुत ज़रूरी है।
और गिनती के पुस्तक में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 3 और वचन 44 से लेकर 51 तक पढ़ो तो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो, मैं यहोवा हूँ। और इज़राइलों के पहिलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों की छुड़ौत का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इज़राइली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए से अधिक थे, उनके हाथों से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। देखो यहाँ पर जो शब्द लिखा है रुपया, अभी उस ज़माने में तो रुपया था ही नहीं। ये तो हमारे समझ के लिए अनुवाद ऐसा कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो रुपया है उसका सही मतलब चांदी के सिक्के। प्रभु को भी चांदी के सिक्के खातिर बेच दिया गया था। फिर यूसुफ को देखो, यूसुफ को भी 20 चांदी के सिक्के में बेच दिए गए थे। तो यहाँ पर जो बात लिखी है वो है चांदी की बात है, और जितनी चांदी परमेश्वर ने बोला था उतनी चांदी देनी है। और चांदी कौन लाएगा? तो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए लेवी लोगों को चुन लिया। बोले मैं लेवी लोगों को लेता हूँ, और लेवी लोग जो है वो मेरी सेवा करेंगे, लेकिन मेरी सेवा करने से पहले इतनी चांदी वो मेरे पास लेकर आए। तो जिनको सेवा में चुना था उनको ये चांदी देनी थी, और ये चांदी उन्होंने दी। और जो लेवी लोग थे उनमें कुछ कमी थी, कमी मतलब गिनती में कुछ कमी थी। जितनी गिनती परमेश्वर ने चाही थी लेने को, तो 273 और बच गए थे, और लेवी के पास इतने पुरुष नहीं थे, तो वो दूसरी जगह से मतलब दूसरे कुलों में से 273 भी लेकर आए। और उन लोगों ने भी मतलब जिनको चुना गया परमेश्वर की सेवा के लिए, उन्होंने चांदी दी। और चांदी जो रुपया लिखा है वो दिया, और ये सारा रुपया मतलब चांदी वो मूसा ने हारून और उनके बेटे को दे दिया। ये चांदी जो थी वो कुछ काम की थी। और फिर बाइबल में आगे हम पढ़ते गिनती का ही पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन पढ़ो तो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरियां गढ़के बनाई जाए। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लेना। और जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि चांदी की तुरही बनाने को बोला। और ये वही चांदी थी जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था, और उन्होंने जो अपनी छुड़ौती के लिए जो चांदी दी थी, उन्हीं में से एक नहीं 2 तुरही बनाने को परमेश्वर ने बोला था। जब प्रभु यीशु आएंगे तब तुरही फूंकी जाएगी, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 तुरही, और 2 तुरही बनाने को परमेश्वर ने मूसा को बोला। और परमेश्वर ने ये 2 तुरही जो बनाने को बोला था उसका कोई कारण था। और आगे पढ़ते उसका 4 से 7 वचन। और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष तेरे पास इकट्ठे हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको, तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। हालेलुया। देखो अगर आप समझ में आए तो यहाँ पर 2 तुरही बनाने को बोला था। उसमें एक तुरही इस तरह से फूंकी जाए जिसका सुर निकले। उस सुर का मतलब ऐसा होता था कि इकट्ठा होना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर मीटिंग की, उस तरह से एक मीटिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करना हो तो एक तुरही बजाई जाए। और दूसरी तुरही इसलिए बजाई जाए, जब वो बजाई जाए सांस फूंक कर, मतलब जोरों से पुकारे जाए।
तो वो जब तुरही बजाई जाए तब लोगों को लड़ाई के लिए निकलना है। उसका मतलब होता है कि लड़ाई हो गई। तो इज़राइल लोगों को तो पता चल जाता था कि कौन सी तुरही की आवाज़ है, इकट्ठा होना है या लड़ाई के लिए बाहर निकलना है। तो तुरही दो है और प्रभु यीशु आएंगे, वो तुरही के साथ आएंगे और प्रभु यीशु ये दोनों तुरही के साथ आएंगे। बाइबल में हमने 3 जगह पर पढ़ा, तुरही बजाई जाएगी, पिछली तुरही बजाई जाएगी, आखिरी तुरही बजाई जाएगी। ये जो तुरही है वो है तो एक ही, मतलब सिंगल लिखा है, एक तुरही बजाई जाएगी, लेकिन सही में 2 तुरही है और दोनों तुरही बजाई जाएगी। लेकिन दोनों तुरही सभी के लिए नहीं, किसी के लिए पहली वाली है और किसी के लिए दूसरी वाली। पहली वाली है वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए और दूसरी है लड़ाई में जाने के लिए कि चलो हम लड़ाई के लिए निकलते। जब प्रभु यीशु आएंगे तब ये दोनों तुरही बजाई जाएंगी। लेकिन किसको कौन सी सुनाई देगी वो उसके जीवन चरित्र के ऊपर आधार रखता है कि इंसान कैसा जीवन जिया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में ऐसी विपत्ति आएगी जैसी विपत्ति शुरू से लेकर अभी तक आई नहीं और उसके बाद में आने वाली भी नहीं। और एक वचन पढ़ते लूका उसका 21वां अध्याय और वचन 28। जब ये बातें होने लगे तब निगाहें उठाकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, ऐसा समझना। प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब ये सारी विपत्ति आने लग जाए तब बोलते हैं लोग चाहे विपत्ति में कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी निगाह उठाना और आपको आपका उद्धार मतलब प्रभु यीशु उनका दूसरा आगमन वो नजर आएगा। तो कई लोग होंगे इन आखिरी दिन जो ऊपर देखेंगे उनको प्रभु यीशु दिखाई देंगे, लेकिन प्रभु यीशु में अपना उद्धार करता दिखाई देंगे कि तो मेरा उद्धार आ गया, चलो भागो। उसको वो तुरही सुनाई देगी, इकट्ठा होना है, प्रभु यीशु के पास पहुंचना है। प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और अपने चुनो हो को वो लोग इकट्ठा करेंगे। तो कई लोग हैं उनको ये वाली तुरही सुनाई देगी जो परमेश्वर के लोग हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनको दूसरी तुरही सुनाई देगी। लेकिन सभी को तुरही तो एक ही सुनाई देगी। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको इकट्ठा होने वाली तुरही सुनाई देगी, उनकी निगाह उसके ऊपर नहीं जाएगी। और जो परमेश्वर के लोग नहीं थे उनको दूसरी वाली तुरही सुनाई देगी। और जब वो दूसरी लड़ाई वाली तुरही सुनेंगे तो देखेंगे परमेश्वर इतने बड़े, इनकी सेना इतनी बड़ी, वो सारे डर जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 15 से लेकर 17 वचन। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन ठहर सकता है। देखो दूसरे लोगों को दूसरी तुरही सुनाई देगी और वो लोग पहाड़ की ओर भागेंगे। ना 2 जगह पर लोग भागेंगे, एक पहाड़ की ओर मरने के लिए प्रभु से डर कर, और जो प्रभु यीशु के थे उनको वो तुरही सुनाई देगी, हमको तो इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है। आपको कौन सी सुनाई देगी? आपका जीवन आप खुद जानते हो कि आप कैसा जीवन जीते हो, और आपको कौन सी तुरही सुनाई देगी वो आपको तय करना है। लेकिन आज मौका है कि दूसरी वाली नहीं, हम पहले वाली तुरही सुने, ऐसा जीवन जिए और पहले वाली तुरही की आवाज़ से हम परमेश्वर के पास इकट्ठा होने वाले बने। हालेलुया।